ओके, तो स्क्रीन शेयर है। अच्छा, जी सर। ओके। बेसिकली जावास्क्रिप्ट है क्या? हम बोलते हैं जेएस, जेएस मतलब जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये स्क्रिप्टिव लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिव मतलब हो जाता है लाइक स्क्रिप्ट बनाना, लाइक ऐसा स्क्रिप्ट जैसे कि आप कहते हो कि मैं इस कोई भी एक फ़ॉन्ट है, लाइक मैं कह रहा हूँ जैसे कि मैं ये देखो, जैसा कि मैंने ये पेंट किया है, मैं चाहता हूँ कि ये जब भी मैं इसके ऊपर आए या इस पर क्लिक हो, ये क्या करे, ये पेंट वाला जो सा कलर चेंज हो जाए, ये पेंट का कलर चेंज हो जाए। तो वो हम एक तो होवर से कर सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहूँ कि अगर ये मैं जो लाइन लगा रहा हूँ इसका कलर चेंज हो, पर हो कैसे, ऐसा ऐसा, मतलब ये कभी यहाँ पर रेड हो जाए, यहाँ ब्लू हो जाए, यहाँ पर ग्रीन हो जाए, फिर ऑरेंज, फिर येलो आ जाए, इस तरह कलर चेंज हो, तब हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्टेड। अब एक और एग्जांपल देता हूँ, लाइक ये मैंने एक दो जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट किए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। एक्सपेंडेबल कार्ड, ठीक है। लाइक अब देखो, ये कार्ड है, अब देखो जैसे ही मैं करता हूँ वो फुल स्क्रीन हो जाता है, ठीक है। दोबारा आता हूँ, ये फुल स्क्रीन, ये फुल स्क्रीन, ये फुल स्क्रीन, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सपेंडेबल कार्ड है। तो ये किससे बना है, जावास्क्रिप्ट पे, ये स्क्रिप्ट लगा हुआ है, देखो, ठीक है। एक तो ये काम हो गया, और भी बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के काम हैं। प्रोग्रेस बार है, ठीक है, इंटर करते जाओगे, नेक्स्ट, बना नहीं हुआ, पर इस तरह प्रोग्रेस बार बनेगी। उसके अलावा ये देखो, कुछ देर बाद खुद ही आ जाएगा। मतलब ऐसी चीज़ें, जो भी कोड है जो स्क्रिप्टेड हो, लाइक आपका एक बताता हूँ आपको और भी ज़्यादा एग्जांपल है अच्छी जगह। आपका व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक का अकाउंट, फेसबुक में अगर आप फेसबुक ओपन करते हो, लाइक मैंने फेसबुक का अकाउंट ओपन किया, फेसबुक, ओके, ओके। अब देखो मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ, डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पर एरर मुझे शो करवाता है। यहाँ से मैं लैंग्वेज चेंज करता हूँ पहले तो। अच्छा, ये ना बिल्ट इन लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी है कि उर्दू वाले, ओके। अब देखो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या कहता है, मुझे यहाँ पर इतनी बड़ी डिटेल दे देता है। ये किससे आ रहा है, जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। ये आइकॉन किससे शो हो रहा है, जावास्क्रिप्ट से शो हो रहा है। लाइक मैं ऐसे कुछ भी लिखता हूँ, अब लिखता हूँ, तो ये जावास्क्रिप्ट से शो हो रहा है। इसलिए जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप साइन इन का पेज बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, वो सारा का सारा जो भी काम आ रहा है, वो सारा का सारा किससे आ रहा है, जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। जो भी आप फ्रंट एंड में कोई भी स्क्रिप्ट देखते हो ना, फ्रंट एंड पे, वो सब का सब किस पे आ रहा है, जावास्क्रिप्ट से। कुछ भी काम परफॉर्म हो रहा है ना वेबसाइट में, फ्रंट एंड पे, वो सब का सब क्या है, जावास्क्रिप्ट है। स्लाइडर, आपका जो स्लाइडर है ना, वो भी जावास्क्रिप्ट पे बना होता है। ये स्लाइडर जोन्स है ना, वो जावास्क्रिप्ट पे बना होता है। इसके अलावा आपका और प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार जो है ना, वो भी जावास्क्रिप्ट से बनी है। इसके अलावा बेशुमार किस्म की चीज़ें जो भी काम परफॉर्म कर रही हैं, वो सारा का सारा हम किससे, जावास्क्रिप्ट से कर रहे हैं। बटन पे क्लिक करते हो, वो जो मेन्यू होता है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है, ड्रॉप डाउन, ठीक है। वो किससे है, वो भी जावास्क्रिप्ट से। और बहुत सारी फंक्शनैलिटी है जो जावास्क्रिप्ट से बन रही है, ठीक है। डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट मेथड से हम जावास्क्रिप्ट से काम करवा रहे होते हैं। जावास्क्रिप्ट से अब देखो, आपने कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, वो भी जावास्क्रिप्ट से कराओगे। हमारे पास वेब में जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर चीज़
परफॉर्म करवा रही होती है। ठीक है, सिर्फ डाटा नहीं इंपोर्ट करवाती, बाकी हर चीज़ जो करवा रही है वो जावास्क्रिप्ट करवा रही है। जावास्क्रिप्ट के हर लिहाज से जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है। अगर ये मेरी वेबसाइट जो सी है, ये वाली मेरी वेबसाइट थी, इसमें भी दिखा देता हूँ। इसमें भी मोस्टली चीज़ें, ये देखो मोस्टली चीज़ें क्या है, जावास्क्रिप्ट से आ रही। लाइक ये तो पहला तो ये वाला पोर्शन किससे आ रहा है, जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, ओके। दूसरा ये देखो, ये यहाँ पर स्टिल हो गया, ये देखना यहाँ पर स्टिल हो गया, ये भी जावास्क्रिप्ट से हमने स्टिल किया है। अब देखो यहाँ से चल गया, क्लियर, ओके। अब ये देखो, ये आल, ये ब्यूटी, ये देखो, ठीक है, ये फैशन, ये सारा किससे आ रहा है, ये भी जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। हम जिस पे क्लिक करते हैं उसके रेलिवेंट हमें चीज़ें दिखा देता है। ओके, ये भी जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटी है जो जावास्क्रिप्ट से आ रही है। वो मैंने आपको जो वो दिखाया था वू का, वो स्लाइडर खुद ब खुद आने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके भी बैक एंड पे क्या लगा हुआ है, जावास्क्रिप्ट लगी हुई है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इतनी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, हर जगह जावास्क्रिप्ट के बगैर उस जो सा पेज होता है उसमें जान नहीं आती। मतलब हमें जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना ही पड़ता है पेज के अंदर थोड़ी सी जान लाने की। अब देखो यहाँ पर साइन इन का पेज होगा, लॉगिन एडमिन। ठीक है, लॉगिन के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन लगी होगी ना, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन है कि इंटर नंबर, इंटर रोल नंबर वगैरह, वो रिस्ट्रिक्शन होती है। अगर नहीं लगेगा वो किससे है, वो भी जावास्क्रिप्ट से है। कहीं भी इंटरफेस पे आपको रिस्ट्रिक्शन नज़र आ रही होगी ना, वो सब की सब किस पे होती है, जावास्क्रिप्ट से। मतलब यूज़र साइन इन करने के लिए वो नीचे मैसेज प्रिंट करवा देता है, वो किससे शो हो रहा है, वो भी जावास्क्रिप्ट से शो होगा। जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे, अच्छा, जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे और भी काम हैं। ठीक है, एक नहीं काम, बहुत बड़ी लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क आ गए हैं, लाइब्रेरीज भी हैं, फ्रेमवर्क भी हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं, स्पेलिंग गलत हो गया, कोई नहीं, लाइब्रेरीज हैं जैसा कि जेक्यूरी। ये क्या करती है, जेक्यूरी है, उसके बाद रिएक्ट है, ये करता क्या है, लाइब्रेरी क्यों यूज़ की गई, D3। ठीक है, ये क्यों यूज़ की गई, इसका मकसद ये था कि हमारा जो कोड जावास्क्रिप्ट में हमने 100 लाइनों में कोड लिखना है। ठीक है, 100 लाइन में कोड लिखना है, वो हम जावास्क्रिप्ट से, वो जावास्क्रिप्ट कह दिया, जेक्यूरी से हम वो 2 लाइनों में लिख देंगे, या 2 लाइनों में नहीं, लाइक 10 लाइनों में कह सकते हैं, 10 लाइनों में, 5 लाइनों में वो कोड लिखा जाएगा। इसलिए हमने ये लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है, ये लाइब्रेरी होगी। अब एक आता है फ्रेमवर्क। ओके, फ्रेमवर्क होता है, मतलब हमें एक रिस्ट्रिक्शन दे, फ्रेमवर्क से हमारी वेबसाइट जो सी होती है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, वेबसाइट तो हमारी फास्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। फ्रेमवर्क का काम क्या है, फ्रेमवर्क है एंगुलर, उसके बाद VU, और भी बहुत सारे हैं, पर अभी के लिए जो फेमस है यही 2 है। इस फ्रेमवर्क से काम क्या, फ्रेमवर्क हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देता है जिससे हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्रेमवर्क इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो कह देता है कि हम मेरी लिमिट में रह के काम करो, ये नहीं कि आप कभी कहाँ भाग रहे हो, कभी कहाँ उसने डिफरेंट पार्ट पे डिवाइड कर दिया, आपको डिफरेंट पार्ट बना दिए, मैं कह देता हूँ 5 पार्ट बना दिए। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर वर्क करो। अब क्या होता था, हम बूटस्ट्रैप कर रहे हैं ना, हम क्या है, हम बूटस्ट्रैप या HTML से कहीं कोड कहाँ लिखा हुआ है, कहीं कोड कहाँ लिखा है, कहीं कहाँ लिखा है, ऐसे लिखते हैं ना। अब इसने क्या कह दिया कि मैं जैसे मैं कहूँगा ना उस तरह आप वर्क करो, उससे क्या होगा, आपका कोड भी ख़राब नहीं होगा और आपको
इजीली आपको कुछ प्रॉब्लम भी फेस नहीं करना पड़ेगी। ठीक है, मतलब कोई आपको कोड खराब होएगा आपका नहीं। ठीक हो गया। अब ये था फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी का काम। अब हमने जो करना है जावास्क्रिप्ट। जब भी कोई चीज़ सीखते हैं तो जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करनी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बाद जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरीज है, जिधर मूव होना है मूव हो जाओ। बहुत स्कोप है जावास्क्रिप्ट का इस टाइम। जावास्क्रिप्ट और पाइथन, इन दो का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आज के दौर में ये दो लैंग्वेज ऐसी हैं जिनका आगे फ्यूचर है। फ्यूचर तो जावास्क्रिप्ट का तो अभी भी है, पर आगे जाके और ज़्यादा पॉपुलर होने वाली ये लैंग्वेज है, क्योंकि इसने नोड.जेएस एक लैंग्वेज निकाल दी है और ऊपर से एक्सप्रेस जेएस, ठीक है, ये निकाल दी है। और भी बहुत सारे निकालते जाता है रोज़ डेली बेस के कहें, मतलब आई जा रही है लैंग्वेजेस। फेसबुक ने मुतारिफ़ करवाया ये नोड.जेएस, ठीक है, और एक्सप्रेस जेएस, मतलब रेस लगी हुई है हर जगह। और पाइथन के भी, पाइथन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, एआई की तरफ। ठीक है, पाइथन इसलिए इम्पोर्टेंट। एआई, जावास्क्रिप्ट भी एआई का काम कर रही है, ठीक है, ये नहीं कि नहीं कर रही, पर क्या है कि पाइथन भी कर रही है साथ साथ। पाइथन हर लेवल पे कर रही है, जेएस सिर्फ वेब बेस्ड इंटरफेस पे कर रही है। रिएक्ट नेटिव आ गया है, एक तो रिएक्ट नेटिव भी आया हुआ है, नेटिव, ठीक है। रिएक्ट नेटिव भी मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा होता है। ये रिएक्ट जेएस है ना, ये इसी का एक फॉर्म निकाल दी उन्होंने, आगे से इसकी मज़ीद एक लाइब्रेरीज कह लो निकाल दी है, उसे रिएक्ट नेटिव कहते हैं। वो क्या है कि वो मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, बहुत सारा काम है। जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट ना ख़त्म होने वाली लैंग्वेज है, इतनी बड़ी है, मतलब पूरी ज़िंदगी भी लगा दो तो आप जावास्क्रिप्ट को पूरा ऊपर नहीं सीख सकते। पर क्या है कि आपको एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, काम करने का मेथड आना चाहिए। ये नहीं मायने रखता कि आपने कितनी लैंग्वेज में वर्क किया है, आपको काम करने का मेथड आना चाहिए। काम करने का मेथड आ जाए, कोई भी कोड है वो आप डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट पे वर्क करने के लिए हमें सबसे पहले न्यू फाइल्स में जाके इसको करते हैं क्लोज। ओके, तो हम अपना फोल्डर, अच्छा, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा जाता है सबलाइन या जिसमें मर्ज़ी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम इसके अंदर, हमने डी के अंदर अपना एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था, ई के अंदर बैच 3 के नाम से। ठीक है, यहाँ पर ही मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जेएस का, यहाँ पर सारा कोड करेंगे जेएस का। ठीक है, मैंने पहला नाम दिया फर्स्ट .js। अब जब भी कोई फाइल सेव करनी है उसके नाम साथ .js लगाना है। ओके, क्या कह रहे हैं, फाइल नोट, अच्छा वो फाइंड कर रहा है, हमने सेव नहीं किया, कंट्रोल एन सेव, कंट्रोल एस से सेव। ओके, इसमें आया बैच 3 में जेएस के अंदर फर्स्ट .js। ठीक है, ओके। जेएस का कोड जब भी लिखना है ना, पहले तो आपने HTML उसी तरह टाइप करना है। ठीक है, जैसे HTML लिखा गया है, यहाँ पर नहीं आता। सबलाइन मेरा ख़राब हुआ है, नहीं तो वरना मैं सबलाइन पे कर लेता। ओके, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हम कोई और एप्लीकेशन ओपन करके पूरा कोड कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा टाइम बचाएगा। यही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसने क्या है, ये हमारा टाइम बचाएगा। इतना ऐसा कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया,
क्लियर हो गया, ये इसका आ गया HTML का ये, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट पे जब भी वर्क करना है आपने वर्क जो करना है वो करना है स्क्रिप्ट का टैग लगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, एक गलती ये हुई है कि आपको या JS नहीं लिखना या HTML ही लिखना है, एक्सटेंशन JS नहीं रखनी, एक्सटेंशन HTML ही रखनी है। ये गलती इसलिए हो गई क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसको अलग से काम करो, पर अगर ऐसे करना है तो ऐसे भी हो जाएगा, पर उसके लिए मुझे एक और इंडेक्स बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको अभी के लिए इग्नोर करते हैं। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं दोबारा अपने फोल्डर पे जाके JS में आते हैं। ये देखो स्क्रिप्ट बना हुआ है ना, इस तरह नहीं यूज़ करना, ये बाद में यूज़ करेंगे। अभी के लिए फ़ाइल जो क्रिएट करनी है वो HTML के नाम से ही क्रिएट करनी है, ठीक है। फाइल, न्यू फाइल में जाके सेव, Ctrl+S, लेक्चर वापस, -34 JS और यहाँ पर first.html, ठीक है। first.html के नाम से ही सेव करना है। ओके, कोड नहीं आ रहा, ठीक है, खुद ही भी वो पेस्ट कर लेते हैं, मैंने कहा शायद आ जाए सबलाइन की तरह। ओके, अच्छा, सेम वर्क है, देख लो सारा कुछ सेम है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर आपने एक स्क्रिप्ट का टैग लगाना है, स्क्रिप्ट, ठीक है। ये स्क्रिप्ट आया, ओके, ऐसे इसके अंदर कोड करना है, जो भी कोड करना है इसके अंदर करना है। अच्छा, अब C++ जिसने पढ़ी है उसके लिए तो बहुत इजी लगेगा, जिसने नहीं पढ़ी C या C++ जिसने पढ़ी है उसके लिए इजी है, जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए थोड़ा सा टफ लगेगा ये। अच्छा, जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है वार के नाम से करते हैं, लाइक मैंने A, B ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, सेम प्रोसेस है जैसे C कर रहे हैं। डिक्लेयर करवाने के लिए हमें A और B की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन का ये कर रहे हैं हम, ठीक है। उससे पहले अगर आपने कोई चीज़ को अलर्ट करवाना है, लाइक अलर्ट, इसका जो सा बिल्ट इन फंक्शन है वो अलर्ट है। अलर्ट मतलब कि कोई भी मैसेज प्रिंट करवा दो, डबल कोटेशन में मैंने कह दिया हेलो वर्ल्ड, तो सेमीकोलन लगा के ऑफ किया। अच्छा, सेव करता हूँ और इसे चेक करता हूँ ब्राउज़र में जाके, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर है, मैंने इसको क्या किया, इसे ब्राउज़र पे ओपन किया, ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया, ये अलर्ट है, इसे बोलते हैं अलर्ट। अक्सर आपको कहीं ना कहीं जगह पे ऐसे भी मैसेज शो होता होगा, ये लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये अलर्ट है, ये देखो, ठीक है, इसे बोलते हैं अलर्ट। दो चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। अलर्ट ऐसे प्रिंट करवाए जाते हैं, ALERT, अलर्ट लिखो, डबल कोटेशन ब्रैकेट लगाओ, डबल कोटेशन में जो भी लिखना है वो लिख लो, इसे बोलते हैं अलर्ट। अब एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, बिल्ट इन आपके पास आ जाता है, ये देखो। फिर ब्रैकेट्स में डबल कोटेशन में आप लिख सकते हो हेलो वर्ल्ड। डिफरेंट क्या है दोनों में, सेव कर रहा हूँ, दोनों में डिफरेंट देखते हैं। अच्छा, पहला क्या है, हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखा रहा है, दूसरा ऐसे, मतलब ये प्रिंट हो रहा है। जैसे हमें C++ में सी आउट करवाते हैं इस तरह है, और लैंग्वेज में भी प्रिंट, किसी में प्रिंट करवा रहे हैं, C में प्रिंट करवाते हैं और C++ में सी आउट करवाते हैं। तो हेलो वर्ल्ड इस तरह प्रिंट होता है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, जो भी यूज़ करना है, ठीक है, जो मर्ज़ी लिखते रहो इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसमें वेरिएबल जो डिक्लेयर करवाते हैं तो वो मतलब कोई भी वेरिएबल लेना है वो VR के साथ डिक्लेयर करवाते हैं, इसके और ऑप्शन नहीं है, इंट, फ्लोट, ये चीज़ नहीं है, ठीक है, चार ये नहीं है। इसमें जब भी कोई वेरिएबल लेना है VR के साथ ले लेना है, बस ये इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, B। अच्छा, एक लेना वेरिएबल लेना हो तो ऐसे, वेरिएबल 2 लेने हों B तो ऐसे,
मतलब दो वेरिएबल ऐसे भी ले सकते हो, इसका शॉर्टकट है वी ए कोमा बी और सेमीकोलन से। ठीक हो गया। अब देखो, अब अगर इन दोनों को हमने प्लस करना हो तो मैं वी वार नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वी ए लिख दिया है। अब दोनों में से आप एक यूज़ कर सकते हो, या ये यूज़ कर लो या ये यूज़ कर लो, दोनों का काम सेम है। बस क्या है कि ये यहाँ पर क्लोज हो गया और इसलिए बी ने यहाँ, ये क्या है, इसको कोमे से इसको पता लगा कि आगे भी कोई है चीज़। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड ये है। तो अब देखो, लाइक मैंने कह दिया ए इज इक्वल टू बराबर है 2 के 3 के और b इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास, अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट भी वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हो, लाइक वेरिएबल c ऐसे भी ले सकते हो। ये नहीं कि आपने यहीं से कोमा लगा के c लिखना है, इस तरह नहीं, यहाँ से भी आप c ले सकते हो। ठीक है, ये देखो मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। ओके, अब देखो, अब डायरेक्ट भी यहाँ से सी ले सकते हो वेरिएबल, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब सी मैं कह देता हूँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, अलर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ये को अलर्ट। अब जब कोई वेरिएबल को दिखाना है, अगर कोई वेरिएबल को स्टोर करवाना है तो सिंपल ऐसे लिख देना है बस, डबल कोटेशन में नहीं लिखना। डबल कोटेशन में हमेशा जब भी कोई मैसेज प्रिंट करवाते हैं तब लिखते हैं। ठीक है, कोई भी मैसेज जब प्रिंट करवाना है तब डबल कोटेशन में करवाना है। अब देखो, अलर्ट करवाया, अलर्ट के बाद डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट राइट करवाना है तो वो भी करवा दो, अलर्ट करवा दो। मैंने सेव किया, सेव करने के बाद देखते हैं, ये देखो अलर्ट हेलो वर्ड, फिर आया आंसर 3। ठीक है, और हेलो वर्ड फिर आ गया आंसर 3। क्यों आया? हमारा तो आंसर आना चाहिए था, ये 3 है, ये 4 है। अलर्ट 1 है तो इसलिए भी 3 है। ठीक है, अलर्ट सी करवा रहे हैं। ठीक हो गया, सेव कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। हेलो 3 और 7 आंसर आ गया, मतलब उसने प्लस कर दिया। अच्छा, अब एक और चीज़ देखते हैं, ये तो अलर्ट हो गया। अब अगर मैं इस अलर्ट को डिलीट करके मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ, और ये वाले को मैं कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट का मुझे पता नहीं है क्या है, मैं डिलीट अभी के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा सी। ठीक है, आगे जाके मैंने कर दिया क्लोज। अब सेव करके अब देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। ये देखो रिज़ल्ट क्या आया, 7। परफेक्ट है, 7 रिज़ल्ट आ गया हमारे। पर अगर मुझे इसके साथ लिखना हो कि टोटल रिज़ल्ट या रिज़ल्ट लिखना हो तो कैसे लिखूँगा? तब हमें डबल कोटेशन में रिज़ल्ट लिखना है और इसको कनकैडिनेट करना है, मतलब इसको आपस में जोड़ने के लिए हमारे पास साइन होता है प्लस का। जब भी किसी दो वर्ड को आपस में जोड़ना है तो उसमें क्या यूज़ करना है, प्लस का निशान। लाइक अगर इसके आगे भी मुझे कुछ लिखना है, मतलब रिज़ल्ट, और इसके आगे मुझे डबल कोटेशन में कुछ लिखना है, रिज़ल्ट 7 फाइनल, ऐसे कुछ लिखना है, तब भी हमें प्लस का निशान यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। ये कनकैडिनेट करने के लिए होता है, मतलब आपस में जोड़ने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। ये देखो रिज़ल्ट 7 फाइनल, क्लियर। अब देखो यहाँ से हम स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस देखते देखते, अच्छा थोड़ी सी एक स्पेस, 2 स्पेस आ जाती है। ठीक है, यहाँ से भी हम इसको स्पेस देते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा, ये देखो अब ठीक लग रहा है, रिज़ल्ट 7 फाइनल। मतलब जब भी आपको कुछ भी काम परफॉर्म करवाना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, तो आपने क्या करना है, यही यूज़ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये है हमारी जो काम करते हैं हम जावास्क्रिप्ट से, ये काम करते हैं। सी में a प्लस बी, मतलब दो वैल्यू क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। ये सी में स्टोर हो रही है, ए में 3 पड़ा है और प्लस हो रहा है 4।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सी है उसको नहीं पता कि आपने क्या, आपने 4 दिया है 5 दिया है, उसको ये नहीं पता इक्वल टू के बाद कितना आ रही वैल्यू। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझती है सिर्फ अल्फ़ाबेटिक, ना कि वो न्यूमेरिक को नहीं समझती। अगर मैं यहाँ पर 4 वगैरह लिख देता उसको नहीं समझ लगनी थी कि 4 क्या है, उसको सिर्फ वेरिएबल की पता है कि वेरिएबल क्या है। अब 3 किस पे पड़ा है, ए के अंदर, 4 किसके पड़ा है, बी के अंदर। अब बी में 4 है, ए में 3 है, अब वो प्लस करेगा, उसे वैसे नहीं पता कि क्या चीज़ क्या हो रही है। ठीक है, ये है वेरिएबल का काम। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई तो वो पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आगे। नेक्स्ट ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैं यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट पूरे कंसेप्ट तो नहीं क्लियर करवाऊँगा, मैं मोस्टली आपको यहाँ पर वो चीज़ें क्लियर करवा दूँगा जो मोस्टली ज़रूरत है हमें। ठीक है, ना कि मैं वो चीज़ें क्लियर करवाऊँगा जो सी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये था काम। मैं 1 मिनट पहले ना कमेंट देख लेता हूँ जावास्क्रिप्ट का कैसे लगाते हैं, फिर मुझे डिलीट करना पड़ता है। गूगल JS कमेंट, ठीक है। अच्छा सेम प्रोसेस है जैसे इस पे लगाते हैं। अच्छा अब थोड़ा सा काम आ रहा है दूसरी तरह का, मतलब अब हम दूसरा काम करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब क्या है, मैं स्क्रिप्ट से बाद ये बॉडी में एक आईडी बनाता हूँ। मैंने div id इक्वल टू, मैंने क्या दिया, उसका नाम दे दिया ASN। ठीक है, div बन गई और ये मैंने आईडी कॉल कर दी। ठीक है, ASN क्या किया, मैंने आईडी का नाम दे दिया। अब मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ HTML किसके अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर। स्क्रिप्ट के अंदर जब भी आप HTML देना चाहते हो तो आपके पास एक कोड होता है, वो लिखना पड़ता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ये बाय आईडी, ये कोड लिखना पड़ता है हमें जब भी हमें HTML या कोई भी आईडी कॉल करवानी होती है। ये देखो मैंने आईडी किसके अंदर कहाँ पड़ी है, मेरी बॉडी के अंदर पड़ी है ASN के नाम से। अब मुझे कॉल कहाँ करवानी है, यहाँ पर। तो मुझे किससे कॉल करवानी है, मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल कोटेशन के अंदर आईडी लिखना पड़ेगा, आईडी का नेम SN। ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ये कोड हमें लिखना पड़ेगा जब भी कोई आईडी गेट करवानी है। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट काम करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना पड़ता है डॉट इनर HTML। ये बिल्ट इन कोड है, इसमें ये जो JS है ना, इसमें एक्सटेंशन का बता दूंगा कौन सी एक्सटेंशन है, वो कर लेना, बिल्ट इन कोड लिखें। अब देखो, अब हम कुछ भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं मतलब HTML में। लाइक अगर पहले ऐसे लिखते तो वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट की फॉर्म में शो करवा रहा था। अब क्या है कि हम HTML में कोई भी कोड लिख सकते हैं। लाइक मैंने कहा HTML में लिख देता हूँ, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको क्या करना है, सेमीकोलन लगा के बंद कर देना है। और मैं इसे सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद कहाँ गया, यहाँ पर। ठीक है, रिफ्रेश कर रहा हूँ।
अभी के लिए कुछ शो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई तो प्रॉब्लम आई है, ठीक है। डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ASN, ठीक है। ASN आ गई, इनर HTML भी ठीक है। इसको माय फर्स्ट प्रोग्राम शो करवाना, एक मिनट यहाँ पर $S, एक मिनट यहाँ पर $S लगा के देखते हैं इसके लिए। अच्छा $A आ रहा है पर ये नहीं शो करवा रहा। इसके लिए एक और काम करते हैं, इसे सिंगल कोड में लिख के देखते हैं कि सिंगल कोड में एक्सेप्ट करता हो, डबल में ना कर रहा हो, ठीक है। ओके, नहीं कोई और प्रॉब्लम है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट भी ठीक है, एलिमेंट बाय आईडी क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी आईडी हो सकती है, ठीक है। तो स्पेलिंग भी एलिमेंट बाय आईडी ठीक है। और उसके बाद इनर HTML इक्वल टू माय जो भी लिखना है वो आ गया, और कोमा लगा के बंद किया। यहाँ तक प्रोग्राम तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं भी कोई गलती नहीं है। तो क्या प्रोग्राम, ओके एक और काम करते हैं, F12 दबा के देखते हैं, कंसोल में जाते हैं। अच्छा, अनकैच टाइप कैन नॉट बी प्रॉपर्टी इनर HTML ऑफ नल हेड फर्स्ट प्रोग्राम। वो कह रहा है कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, इनर HTML के बाद आपको आ रहा है प्रोग्राम में प्रॉब्लम, ये वाला कोड इनर HTML में सही नहीं लिखा, ठीक है। तो दोबारा देखते हैं, इनर HTML बिल्कुल ठीक लिखा है, ओके। यहाँ पर सिंगल कोट में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी प्रोग्राम तो ठीक है, मतलब वन कैच कर रहा है। एक मिनट से इनमें की वजह से तो ये जो डॉक्यूमेंट थे ना, कोड बिल्कुल परफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम कर रहा है, अभी वहीं पर प्रॉब्लम आ रही है स्क्रिप्ट के अंदर ही। क्या कह रहे हैं? ऑरेंज कलर से तो आईडी कॉल कराने का होता है, जैसे हमने आईडी दिए तो ऊपर कॉल कर ASN, तो जो हमने लिखा है उसका तो कलर चेंज होना चाहिए वाइट, जिससे ये ट्रिपल A का आ रहा है। हाँ ये भी, एक मिनट एक और काम करते हैं, वैसे तो अदरवाइज़ इसका चेंज ऐसे देख के लिख लेते हैं, अदरवाइज़ लिखा डबल कोटेशन में जाता है, उसने उसको भी कर दिया है। ये और प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है, एक मिनट ब्राउज़र भी चेंज करके देख लेते हैं। इधर ही रही है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय बिल्कुल परफेक्ट है। कोड को एक बार कॉपी कर लेते हैं, कोड अगर इधर एरर होता तो उसने मुझे एरर दिखा देना था, कोड ठीक चल रहा है। इनर HTML विदाउट
विदाउट इसके बगैर भी नहीं यूज़ कर सकते, कुछ तो कर दो। डॉक्यूमेंट दोबारा कर लेते हैं एक बार ये ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सेम उन्होंने वही लिखा हुआ है, ASN डॉट इनर HTML इक्वल टू ऑपरेशन में कुछ भी लिख दो। एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अभी भी प्रॉब्लम दे रहा है। कोड बिल्कुल ठीक है, कोई और प्रॉब्लम? स्क्रिप्ट भी ठीक लगा है, बॉडी में ओके ओके, एक मिनट, पैराग्राफ इसका इसके साथ ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। मीन स्पेस आ गई है, ये देखो 2 की स्पेस तो आई है, पर क्या है कि वो प्रिंट नहीं करवा रहा उससे, अदरवाइज इसको ऊपर आना चाहिए था। नहीं तो ये देखो स्पेस तो वो दे रहा है उसकी, उसके हिस्से की, एक इसके हिस्से की स्पेस आ रही है, मतलब आईडी कॉल हो गई है, आगे जो टेक्स्ट है ना वो नहीं फुलफिल कर रहा। फिर एक बार देखते हैं कोई और इशू होगा। सेम कोड, कोई इशू नहीं है। अक्सर हो जाता है कि साथ जोड़ के भी लिखना पड़ जाता है, उससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। छोटी सी पता नहीं, जहाँ एरर आना भी नहीं था वहाँ एरर आ गया। ये भी एरर आने की जगह नहीं थी, एम ही बस। एक मिनट, एक और काम करते हैं। ओके ओके, ओह सॉरी, ये स्क्रिप्ट उठाते हैं, बॉडी के लास्ट में लगाते हैं। ओके आ गया, ठीक है, वर्क कर गया। अच्छा, उसने ना स्क्रिप्ट एक्सेप्ट नहीं किया था, उसने कहा कि स्क्रिप्ट जब भी आपने लगाना है उसके लिए आप इसको बॉटम में यूज़ करोगे, टॉप पे नहीं यूज़ करोगे स्क्रिप्ट को, ठीक है? आप इसको टॉप पे नहीं यूज़ करोगे, बॉटम पे यूज़ करोगे स्क्रिप्ट को हमेशा। लाइक मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट भी बनाया, उस पर भी मैंने बॉटम पे ही स्क्रिप्ट यूज़ किए थे। प्रॉब्लम कर रहा था, मैंने तब भी बॉटम पे यूज़ किए थे। वो भी यही बात कर रहा है कि आपने जब भी कोई स्क्रिप्ट यूज़ करना है, लाइक देखो मैंने ASN लिखा, सोल्यूशन लिखा, ठीक है? अब देखो मैंने ASN सोल्यूशन लिखा है, अब देखो वो ASN सोल्यूशन शो करवाएगा, परफेक्ट है। वो कह रहा था कि स्क्रिप्ट का टैग आपका लिखा बॉडी में है, देखो ये बॉडी है, छोटा शॉर्ट कर लूँ, शॉर्ट करके दिखा देता हूँ, ये देखो। अब देखो कोड मेरा बॉडी के अंदर ही है, थोड़ा सा और इसको आपस में थोड़ा सा कर, अच्छा ये देखो कोड ये बॉडी के अंदर है, स्क्रिप्ट कहाँ लगा हुआ है? बॉडी के अंदर। वो स्क्रिप्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था हेडर पे, हेडर में वो स्क्रिप्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो कह रहा था स्क्रिप्ट को नीचे लेके आओ और जो आपका ये वाला लिख रहे हो ये ऊपर होना चाहिए, ठीक है? ये था हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब आप आईडी कॉल करवा के बहुत सारे काम परफॉर्म करवा सकते हो, ऐसे जो उनसे ना होने वाले काम है वो भी आप परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है? अब आप कोई भी काम, अब
आप दो तरीके से कॉल करवा सकते हो, मतलब आप ये भी कह सकते हो डिस्प्ले नन ये वो, मतलब CSS भी अब यूज़ हो सकती है। ठीक है, ये काम था हमारा जावास्क्रिप्ट का। इसे ये जो सा हम काम अब करने जाने से डोम बोलते हैं, डोम। ठीक है, क्योंकि हमें इस तरह के काम करने हैं, ना कि हमें ये, मैं अब आपको बेसिक नहीं सिखा सकता CSS की, और ना इतना मेरे पास टाइम है कि मैं आपको जो C++ है वो सिखाऊं। मैं ये सिखा सकता हूँ अब आपको कि मतलब जावास्क्रिप्ट में काम कैसे करते हैं। जावास्क्रिप्ट में काम करने के लिए आपको document.getElement ID कॉल करवानी पड़नी है। और देखो ASN सॉल्यूशन उसके अंदर जो भी था उसने उसको इग्नोर कर दिया, उसने ID में जो लिखा था पहले उसे शो करवाया। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, एक और छोटा सा काम करते हैं। लाइक हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर बटन बनाते हैं। ठीक है, मैंने बटन बनाया, बटन क्लोज किया, सॉरी बटन क्लोज किया। ठीक है, अब करना क्या है, टाइप ऑलरेडी इसकी बटन ही है, तो फिर भी आप टाइप आपने अगर लिखनी है टाइप बटन तो बटन लिख दो। ठीक है, ऑलरेडी टाइप क्या होती है, बटन ही होती है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ऑन क्लिक पे काम परफॉर्म कर पाना है, ऑन क्लिक। ठीक है, अब ऑन क्लिक तो ऑलरेडी जो क्लास है ना वो HTML की है, पर हम इसके अंदर जो चीज़ यूज़ करते ना वो क्या है, वो HTML की नहीं है, वो CS की है। ये देखो डॉक्यूमेंट, DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा। अब इसके अंदर हमने लाइक कोई मैथमेटिकल ऑपरेट परफॉर्म कराना, मैं कह देता हूँ 5 + 6, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यही कह दिया। ठीक है, कुछ भी काम परफॉर्म करवा सकते हो, ये नहीं कि सिर्फ यही काम परफॉर्म करवाना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये कह दिया और ये बंद हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शो रिजल्ट। ठीक हो गया, अब देखते हैं, सेव कर रहा हूँ। 11 परफेक्ट है। ये किससे काम परफॉर्म हुआ, जावास्क्रिप्ट से। अब एक चीज़ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, बटन टाइप्स, मैंने क्या है टाइप, ठीक है, बटन टाइप है। ठीक है, ऑलरेडी बटन हमने लगाया। ऑन क्लिक जो सी है ना प्रॉपर्टी, वो है HTML की। यहाँ तक अगर ये रिमूव कर दिया जाए ना, ये अगर चीज़ रिमूव कर दी जाए, ये बेसिकली है HTML का कोड, ये CS का कोड नहीं है और जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं है। पर जब इसके अंदर ये कॉल हो जाती है ना document.write, अब इसके अंदर जो मर्जी राइट करवा सकते थे। ये नहीं कि मैंने +C करवाना है, इसके अंदर आप कह दे सकते हो कि शो रिज़ल्ट के अंदर कह दो, आप कह दो वेलकम टू टेक्निकल डिज़ाइन। डिज़ाइन, ठीक है, मैंने कह दिया वेलकम टू टेक्निकल डिज़ाइन। अब देखते हैं, सेव किया, परफेक्ट। सॉरी, वो कह रहा है, अच्छा वो कह रहा है document.write, डबल कोटेशन में आप लिख सकते हो। ओके, सेव। अभी भी एरर दे रहा है, वो कह रहा है डबल कोटेशन ऑलरेडी वापस यूज़ हुई है, आप इसको सिंगल कोट में यूज़ कर सकते हो। सेव करते हैं, अब देखते हैं। ओके, वेलकम टू टेक्निकल डिज़ाइन। अच्छा, एक चीज़ और एक्सप्लेन करूँगा। जब भी आपके बाहर वाली जो है ना डबल कोटेशन में है ना, बाहर वाला इंटरफेस डबल कोटेशन में, तो आप उसके अंदर जो फाइल में लिख कभी भी डबल कोटेशन में ऐड नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आपका पेरेंट्स, ये देखो कुछ भी लिखता हूँ रेड रहता है, अगर आपका पेरेंट्स डबल कोटेशन में है, मैं थोड़ा सा इससे जूम कर रहा हूँ, अब आपको थोड़ा सा और कर दूँ,
लाइक ये देखो, नहीं ठीक है। अच्छा अब देखो, हम कभी भी इसे डबल कोटेशन में नहीं लिख सकते। इसके अंदर टेक्स्ट लिखा तो डबल कोटेशन में जाता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, पर ये सिचुएशन में नहीं लिखा जाता। ये सिचुएशन क्यों ऐसे है? क्योंकि ये ऑलरेडी डबल कोटेशन बाहर लगी हुई है। अब अंदर हम सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। ये C++ नहीं है आपका जिसमें रिस्ट्रिक्शन होगी, ये जावास्क्रिप्ट है, इसमें रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी कम है। मतलब बाकी ये कोडिंग थोड़ी सी यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। अब देखो सिंगल कोट में आप जो मर्जी लिख दो, कम टू साहिवाल, ठीक है। मतलब कोई भी कोड लिख लो, ये चीज़ें क्या हैं, जावास्क्रिप्ट से बनती हैं। ये देखो, अब वेलकम टू साहिवाल, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूँ वेलकम टू साहिवाल पे ले जाता है। तो ये क्या था, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का काम था। ये छोटे छोटे मैं अभी काम करवा रहा हूँ, अभी इस पे बड़े भी काम करेंगे, पर अभी के लिए हमें ये छोटे छोटे काम आने चाहिए। लाइक बटन क्लिक पे हमें काम परफॉर्म होना चाहिए। उसके अलावा जैसे ही मैंने आईडी कॉल की, आईडी कॉल करनी आनी चाहिए, क्योंकि आईडी कॉल करनी आ गई तो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ ये आईडी कॉल करना आनी चाहिए। इनर HTML की जगह हम CSS भी यूज़ कर सकते हैं। फिर देखना इससे काम कितने कितने अच्छे परफॉर्म करवाता हूँ मैं। हर तरह का काम परफॉर्म होगा अगर CSS अप्लाई होगी, ठीक है। ये था इसके साथ का, ओके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? एक और ही देखते हैं चीज़। अब देखो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट बाय तो हमने तो लिखी थी आईडी। अब यहाँ पर क्लास भी बना सकते हो, ये भी चीज़ आज देख लेते हैं। अगर क्लास बना लेते हो आप, क्लास मैंने दे दिया ASN, क्योंकि एक आईडी है ASN, एक क्लास है ASN। अब आप यहाँ से फिर यूज़ कर सकते हो डॉक्यूमेंट, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है, कोमा सिंगल कोट में ASN, डबल में लिख लो, सिंगल में लिख लो, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये ना कहना बाद में सर ने पता नहीं था। डबल में लिख लो, सिंगल में लिख लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हम ये लिखते हैं ASN सोल्यूशन 2, ठीक है। तो इसे बंद करते हैं, सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं। अच्छा वो अभी देखते हैं कंसोल में जाके कोई एरर आ रहा है। ओके देखते हैं कोई एरर। अच्छा एरर नहीं आ रहा, क्लास में बिल्कुल ठीक काम कर रही है, पर इसने शो नहीं करवाया। देखते हैं क्यों नहीं शो करवाया। ओके इसको करते हैं हम, सेव करके देखते हैं। ओके अब एरर आया, पहले एरर नहीं आ रहा था, मतलब कि क्लास वर्क कर रही थी हमारी क्लास प्रॉपर वर्क कर रही है। अभी भी एरर है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, सिंगल कोट में क्लास नेम वाजिया हो गया। फजूल है, कभी किस में एरर आया था, कभी किस में आया था। ओके आ गया, ठीक है, वर्क कर लिया है।
वो कह रहा था कि दोनों का नेम सेम थे, आईडी के और क्लास के, उसने एक्सेप्ट नहीं किए। अदरवाइज़ जावास्क्रिप्ट में उसने एक्सेप्ट नहीं किए, अदरवाइज एक्सेप्ट कर लेता है। या ये देखते हैं कि टेक्स्ट ना लिखा हो, इस वजह से नहीं आ रहा हो, ये भी एक बार रिस्ट्रिक्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसने वैसे सेव नहीं किया, सॉरी, एक मिनट सोल्यूशन आना चाहिए था इसे। ओके, नहीं, उसने अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो SS ही शो करवा रहा है, मतलब वो इस स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि क्लास कैसे कॉल करवानी है। तो मैं क्या करूँगा, गूगल कर लेता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ। मुझे क्लास कॉल करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, इसको नहीं यहाँ पर रखते हैं, गूगल करते हैं कि पेस्ट कर रहा हूँ क्लास। अब वो मुझे यहाँ पर लेके गया है, वो बता रहा है कि क्लास अगर कॉल करवानी है तो क्लास नेम देना पड़ेगा ऐसे। तो हमने क्लास नेम तो ऑलरेडी दिया है, डॉक्यूमेंट डॉट, ओके। अब ये देखो, ये प्रिंट करवा रहा है क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट है, हेलो वर्ल्ड 2 लिखा हुआ है। उसके बाद क्लास, उसने भी इसी तरह क्लास को कॉल किया है, कोई दूसरा मेथड नहीं कॉल किया, सेम कॉल मेथड किया है, ठीक है, और वो शो हो गया रिज़ल्ट। हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है, हमें रिज़ल्ट शो नहीं वो करवा रहा। तो यहाँ पर देख लेते हैं डोम में जाके, ओके। उसके लिए वो कह रहा है कि इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाओ, फिर शो होगा। क्लास को जब कह रहे कॉल करवाने के लिए आपको इसको वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। स्क्रीन स्टिल हो गई है, स्क्रीन स्टिल हो गई। आवाज़ आ रही है, ठीक है। वो कह रहा है कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं यूज़ कर सकते। वो कह रहा है इसे आप वेरिएबल में स्टोर करवाओ फिर यूज़ करेंगे। ये एक वाला काम जो है कल करेंगे, वेरिएबल में स्टोर तो मैं करवा दूंगा। अब वो कह रहा है कि वार इस ए क्यू में यूज़ करवाओ और अब क्यू को स्टोर करवाओ कहीं भी, जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपको शो करवाएगा, वो ये कह रहा है। तो इसके लिए हमें ये काम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ये हम करेंगे कल। अभी के लिए ये सिर्फ इतना ही काम है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एली में ID कॉल करवानी है और आपने बटन से रिज़ल्ट शो करवाना है, जो भी करवाना है, ठीक है। और भी काम अगर कोई परफॉर्म हो रहा है, ऑन क्लिक पे भी हो सकता है, ऑन होवर पे भी हो सकता है। ऑन होवर भी, ऑन, ये ऑन क्लिक है, ऑन बोर्ड है, ये देखो कितनी सारी रेंज है। ऑन फोकस सेव करता हूँ, फोकस यूज़ होगा या नहीं होगा ये देखते हैं अभी। सब बंद हो गए ब्राउज़र, ओके। ऑन फोकस पे होना चाहिए, ऑन क्लिक पे, और भी कई जगह, ये नहीं कि सिर्फ बटन पे ही काम परफॉर्म होता है, बटन के अलावा भी हो जाता है। ऑन फोकस, ऑन क्लिक, ऑन होवर, इसके अलावा भी, बटन के अलावा भी काम होता है। वो आपने करना है, ट्राई करोगे खुद ही आ जाएगा, ठीक है। क्लास वाला जो काम है वो कल देखेंगे, क्लास को इस तरह नहीं यूज़ करेंगे, क्लास को किसी और मेथड से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो काम है कंप्लीट है, हर चीज़ को मैंने क्लियर किया है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही ठीक है, काफ़ी है। तो कल से इसे मज़ीद थोड़ी और ज़्यादा इस पर थोड़ा वर्क करेंगे, 2-3 दिन इस पर लगाएंगे, ठीक है, ताकि हाउ ना हो जाए आपको कि होती क्या है।